हेलो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आजकल आप मौसम का मज़ा ले रहे हैं या मौसम की मार खा रहे हैं? जी, मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि आज का टॉपिक मैं लेके आई हूँ मौसमों पर। सीजन्स ऑफ नेचर एज वेल एज सीजन्स ऑफ लाइफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन है दोनों में। अगर आप देखें, नेचर के भी सीजन्स हैं जो कि हैं स्प्रिंग, समर, फॉल एंड विंटर। उसी तरह एक जीवन, एक लाइफ में वी कैन फाइंड आउट दीज 4 सीजन्स। अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हैं 0 to 20 ईयर्स का एज हमारा स्प्रिंग सीजन है, जब हम एक बच्चे को फ्लावर की तरह ब्लूम करने देते हैं। वी आर लेटिंग द चाइल्ड लर्न सो मच। वो सीख रहे हैं, कंडीशनड हो रहे हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग एंड अब्सॉर्बिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। सो ये सब कुछ उनका स्प्रिंग सीजन होता है। व्हेन देयर इज सो मच टू अब्सॉर्ब फ्रॉम द नेचर एंड ब्लूम। इट्स द ब्लूमिंग फेज। उसके बाद आता है द समर सीजन, जिसे आप अप्रॉक्सीमेटली उसे फिट कर सकते हैं समवेयर इन बिटवीन 21 to 41 ईयर्स ऑफ एज। अब समर सीजन की लाइफ कैसी होती है? बिल्कुल एक सोल्जर की तरह। सोल्जर जो कि एक फ्रंट पे एक तैयारी के साथ है, कुछ जीतने निकला है। और हम भी तो यही करते हैं। जितनी लर्निंग हमने ली, हम उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। हम वॉरियर्स होते हैं। दैट्स द टाइम व्हेन वी आर टेस्टिंग इट ऑल। और जितनी हमारी नॉलेज है, जितने हमारे एक्सपीरियंसेस शेप हो रहे हैं, जितने हम अपने आप को इमोशनली ग्रो कर रहे हैं, वो सब कुछ इस फेज में हो रहा होता है। तो ये होता है समर सीजन। सो ये सीजन है अडल्टहुड को डिस्कवर करने का। जो समर सीजन है, जिसमें आप वॉरियर हैं, आप अपने अडल्टहुड को डिस्कवर कर रहे हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट्स और ट्रायल्स भी करते रहते हैं। कभी फेल होते हैं, कभी पास होते हैं, बट यू आर रेडी विद फेसिंग द चैलेंजेस हेड ऑन। नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो आती है फॉल सीजन की, विच इज समवेयर इन बिटवीन 41 to let's say 61 ईयर्स ऑफ एज। अब इस समय क्या हो रहा होता है? एक पोजीशन जो कि मिड लाइफ पावर से आती है ना, एक पोजीशन जो कि आपके एक्सपीरियंस से आती है, आप वो सब एक्सपीरियंस करते हैं। और ये वो टाइम है जब आपको लगता है कि अब चीज़ें फल देंगी, फल गिरेंगे पत्तों शाख से फल गिरेंगे। और एक भले ही पतझड़ का मौसम कहलाता है फॉल सीजन, पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। एंड आई विल टेल यू इन अ मोमेंट व्हाई। बट ये समझने वाली बात है कि ये वो टाइम है जब हम अपने एक्सपीरियंसेस को, या हमारे जो बोए सीड्स होते हैं ना, उनको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ये फल देंगे। तो ये हमारा जो सीजन है, ये हमारे विजडम को, ग्रोथ को दर्शाता है। Last but not the least is the winter season, and that is somewhere in between 62 to let's say 83, an extended winter after 83 to somewhere around 103. ये जो विंटर सीजन होता है, इसमें आप एक मेंटर, एक लीडर की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि पतझड़ भी देख चुके हैं अब तक आप। समर, स्प्रिंग, एवरीथिंग हैज पास्ड, एंड दैट काइंड ऑफ power, not only as a leader but also as a wise individual, evolves in this stage. अब होता क्या है, आप एंटिसिपेट करने लगते हैं। आपको पता चलने लगता है चीज़ों के बारे में कि ऐसा करेंगे तो यही मिलेगा रिजल्ट, ऐसा करने से ऐसा ही होगा, या ऐसा ना करने से ऐसा ही फल मिलने वाला है। छोटा सा एक इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप अब तक नाना नानी, दादा दादी इस एज में बन गए हैं, या यू प्लेइंग विद अ किड एंड यू नो कि आप इस बच्चे के साथ एक वीडियो गेम मैच कर रहे हैं, और आप अंदर से जानते हैं कि जीतेगा तो बच्चा ही, फिर भी आप खेल रहे हैं। तो ये जो मासूमियत है आपके विजडम के साथ, और ये जो एंटिसिपेशन है ना, ये बहुत क्रूशियल है। क्योंकि जब हम एंटिसिपेट करते हैं तो हम क्राइसिस को भी एंटिसिपेट कर लेते हैं और उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि चैलेंजेस जो हैं वो ज़्यादातर इन बिटवीन 21 to that 61 का एज ग्रुप में आता है। क्राइसिस भी तभी आता है, चैलेंजेस भी तभी आते हैं। आप अपने आप को डिस्कवर एंड रीडिस्कवर, रीडिज़ाइन करते रहते हैं। तो ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज होती है। एंड जितने भी हम कहें कि इंटरनल टर्मोइल्स होते हैं ना, इसी एज ग्रुप में होते हैं। या तो आप क्राइसिस आपको किल कर देगा, या आप क्राइसिस से जीत जाएंगे। तो वो स्ट्रेंथ कहाँ से लाएं, वो सेल्फ एम्पावरमेंट कहाँ से लाएं?
ऐसा क्या जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि हम इस फेज़ के लिए प्रिपेयर्ड हों। तो मैं चाहती हूँ कि हम सबको इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि चीज़ें सुधरेंगी ऑन अ सनी डे एंड विल वेट फॉर अ सनी डे। रादर जो मैक्सिमम यूफोरिक मोमेंट कह लो या ये कह लो कि जो इन्वेंशंस डिस्कवरीज होते हैं ना, वो अंडर प्रेशर ज़्यादा हो जाते हैं कई बार। मतलब एक आम इंसान की लाइफ में कि आप बहुत प्रेशर में हैं, आप बहुत प्रॉब्लम्स में हैं, आपसे चीज़ें झिल नहीं रही, एंड देयर कम्स अ मोमेंट कि आपको एक ऐसा आइडिया आता है दैट यू आर आउट ऑफ इट एंड फॉर बेटर, फॉर गुड। तो क्या करें हम ऐसा क्या करें कि चीज़ें अंदर ही अंदर हमें झंझोड़े नहीं। मैं एक बात जानती हूँ कि पतझड़ का होना अब बताती हूँ क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब हम when we kill things above the ground, when we actually kill them, or I would say let them shed, we make space for the things that are below the ground. The seeds have to germinate. जैसे आपके सपनों के बीज आपने उन्हें बोया है, उन्हें खाद डालिए, पानी डालिए, धूप आने दीजिए, आप उन्हें नर्चर तो कीजिए। ऐसे कितने सपने हैं जो हम लोग दफन कर रहे हैं, उगा ही नहीं रहे, उन्हें उगने का मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि अबव द ग्राउंड लेवल एक इंटरनल टर्मोइल चल रहा है, एक सेल्फ टॉक चल रहा है, इनर क्रिटिक है, बहुत सारा क्राइसिस और चैलेंजेस है जिनको हम ओवरकम करना नहीं जानते, कभी सिखाया ही नहीं किसी ने। तो मैं लाई हूँ आपके लिए एक प्रोग्राम। जी हाँ, ये मेरा एफर्ट है टू हेल्प पीपल एम्पावर देमसेल्व्स। इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी अ 5-day वर्कशॉप. The timing and the details are there on the screen. I'll give other details in the description box. But इस वर्कशॉप में आप ये सब सीखेंगे, उन पैटर्न्स को कैसे रिकॉग्नाइज करें, कैसे उन चैलेंजेस के पैटर्न को स्टडी करें जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं बार बार। देयर इज अ पैटर्न दैट यू आर लिविंग, बार बार ही मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। Maybe you're conditioned that way, that you're attracting similar things, similar relationships, similar people in your life, or similar kind of job experiences, or business issues, or even growth. You are actually following a pattern. तो अपने patterns को study करना, समझना, disempowering beliefs को shed कर देना, पुरानी कोई ऐसी पेनफुल मेमोरीज हैं जिनसे आपका पीछा छूटना चाहिए। You can't carry the garbage all over your back for the rest of your life. You have to cut the cords and leave the past in the past. So come, learn with me. Let's empower each other. I invite you to this workshop called Unveil the Unknown. Why it's called this name? Because आपने जिस seed को बोया है ना, वो अभी तक unveiled है। आपको पता ही नहीं कि वो सीड एक्चुअली आपकी लाइफ में क्या कमाल कर सकता है अगर आप उसे नर्चर करें। उस ड्रीम को आई वुड से डोंट ड्रीम, रादर लिव योर ड्रीम्स। सो विद दैट थॉट, प्लीज I encourage you to join my workshop of 5 days. The details are there on the screen. And it would be, believe me, it'll be a life transformation experience for you. I have certain participants from the previous batch who've shared their reviews of the workshop. I'm sure that's also going to help you make your decisions. So I'll play that also for you now. So please do sign up. I'll see you in the inside. Take care of yourselves. Bye-bye. Thank you, Sheetal. Thank you for such a lovely program. I learned how to take control of my life by tweaking into my new details that we often do not even pay attention to. How to break patterns that we have been stuck for years without realizing that we are stuck into that. I loved your visualization techniques. It helped me to get over some of my worst memories. And yes, you were right throughout the program that changes do not come from outside, it comes from within. So your program helped me to change my thoughts, my speech, my metaphors, get empowered and bring those changes that definitely can be life-changing. So I would certainly look forward to more of such, I would call them self-empowerment programs. And I wish you good luck and thank you once again.